के सीजन 2 का एपिसोड 5 आ चुका है एंड ये एक बहुत अच्छा एपिसोड था। एंड मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन देखो एपिसोड 1, 2, 3, 4 सारे बहुत अच्छे एपिसोड थे, ठीक है, लेकिन हर सीजन में हर किसी शो के अंदर में फिलर्स होते हैं एंड ये फिलर एपिसोड नहीं था, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। फिलर्स का मतलब होता है कि स्टोरी को कंटिन्यू, मतलब जो मेन प्लॉट होता है उसे थोड़ा सा हट के थोड़ी सी स्लो स्टोरी एक दिखाई जाती है, जिसको एक फिलर एपिसोड बोलते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। तो काइंड ऑफ इस टाइप का ये एपिसोड था जहां पे लोकी जो है वो टीवीए के सारे मेंबर्स को रिक्रूट करता है एंड उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी चीज सीखता है। तो अपन जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैं एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस एपिसोड में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था तो बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, इसलिए एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं। एंड मोस्ट ऑफ आवर रिव्यू है, तो मुझे भाई ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, मतलब एपिसोड मजा आ गया। लाइक हाँ, लास्ट एपिसोड 3, 4 जो थे उनके लेवल का तो नहीं था, लेकिन ये एपिसोड एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड था। एंड फाइनली अब हम एक क्लाइमैक्स की तरफ, एक फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि एपिसोड 6 में क्या होने वाला है अब हमें पता है। एपिसोड 6 जो है पूरा बहुत भयंकर होने वाला है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि 1 घंटे 5 मिनट 6 मिनट के आसपास का होना चाहिए इस एपिसोड को। हाँ, मुझे भी लगता है कि होना चाहिए था, लेकिन ये एपिसोड सिर्फ जो है 45-50 मिनट के आसपास का था, वो सब ठीक था। लेकिन चलो अब जो है हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि इस एपिसोड के अंदर में हुआ क्या है। लास्ट एपिसोड में विक्टर टाइमली की डेथ के बाद हमने देखा था कि अब जो है टाइम लूम फट चुकी है एंड लोकी जो है वो टाइम लूम को फटते हुए देख रहा है। एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और रोशनी निकलती ही लोकी जो है वो अपने पीछे देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वहां पे कोई भी नहीं है, सारे मेंबर्स जा चुके थे। फिर वो जो है टीवी में यहां वहां सबको ढूंढता है कि कौन से हैं, नहीं मिलता है उसको कोई, और फिर वो जो है टाइम स्लिप करता है एंड टाइम स्लिप करके वो थोड़े से फ्यूचर में चला जाता है जहां पे वो अपने आप को देखता है टीवी की किताब पढ़ते हुए। फिर हम देखते हैं कि लोकी जो है वो अब खुद दूसरे कमरे में जाता है एंड टीवी की किताब उठाता है, पढ़ना चालू करता है, तो उसे दिखाई देता है कि पीछे से उसको कोई आवाज लगाता है। तो यहां से लोकी ये समझ जाता है कि वो टाइम स्लिप कर रहा है एंड फिर हम देखते हैं कि टीवी डिस्ट्रॉय होने लगता है, सब कुछ नूडल्स में बदलने लगता है एंड फाइनली लोकी जो है वो टाइम स्लिप करके कहीं और चला जाता है। फिर हम आगे देखते हैं जेल के अंदर का सीन, जहां पे कैसी, जिसका भी नाम कुछ और है, वो बंदा जो है एक जेलर है, मतलब जेलर नहीं मतलब कैदी है, और वो जो है एक बहुत ही भयंकर जेल के अंदर में है एंड वो लोग वहां से जेल से भाग रहे हैं। लेकिन वो लोग जेल से भाग ही रहे होते हैं तो उतने में वहां पे लोकी आ जाता है एंड उसको समझाने की कोशिश करता है, उसका नाम लेता है, लेकिन कैसी को वो याद ही नहीं था क्योंकि अभी तक वो लोगों को टीवी के लिए रिक्रूट नहीं किया गया है। लाइक ये लोग जो है वो उस टाइमलाइन के अंदर में है जिस टाइमलाइन में टीवी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब वो लोग अपनी रियल लाइफ में अपने आप को जी रहे हैं। तो यहां पे ये चीज हमें दिखाई गई और कैसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लोकी फिर वहां से टाइम स्लिप करता है एंड टाइम स्लिप करके फिर से वो टीवी के अंदर में चला जाता है, एक रूम के अंदर में, जहां पे वो देखता है कि सब कुछ क्या है एंड फिर वो टाइम स्लिप करता है एंड हमें अगला शॉट दिखाया जाता है एजेंट B15 का, जो कि एक्चुअल में अब एक डॉक्टर है। लोकी वहां पे टाइम स्लिप करके आता है एंड वहां पे वो एजेंट B15 को भी बोलने का ट्राई करता है, लेकिन वो भी उसको याद नहीं करती है। लोकी को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि किसी को कुछ भी याद नहीं है। फिर हम देखते हैं मोबियस को, जो कि अब एक जेट स्की बेचता है। लोकी वहां पे आता है एंड आते ही जो है वो मोबियस के पास जाता है अंदर एंड उसे बोलने की कोशिश करता है कि टीवी डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन मोबियस उसकी बातें समझ ही नहीं रहा था एंड उसका नाम भी मोबियस नहीं था, उसका नाम कुछ और ही था। तो यहां पे लोकी फाइनली समझ जाता है कि किसी को भी जो है वो याद नहीं है कि एक्चुअल में वो टीवी में एग्जिस्ट भी करते थे। फिर हम देखते हैं ओबी को, जो कि खुद की किताबें लिखता है एंड वो एक साइंटिस्ट भी है साथ साथ में। तो ओबी शुरू से अकेला बंदा था, वो अकेले ही रहता था मोस्ट टाइम पे। तो ओबी जो है वो अपने वेयर हाउस में आता है और वहां पे लोकी टाइम स्लिप करके आता है एंड वहां पे ओबी को वो समझाने का ट्राई करता है कि टीवी नाम की जगह है, टाइम ट्रेवल वो कर रहा है, टाइम स्लिप कर रहा है। तो ओबी उसकी बातें समझ रहा था क्योंकि एक साइंटिस्ट था, तो उसकी बातें उसको समझ में आ रही थी। तो लोकी बोलता है कि किसी तरह मुझे जो है वो वापस जाना पड़ेगा, किसी तरह सारे लोग चाहिए, पूरी हमें टीम चाहिए, तभी जाके जो है वो हम टीवी को दोबारा से बचा सकते हैं। तो वो बोलता है कैसे, टीवी को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो टाइम के बाहर एग्जिस्ट कर सकता है, ये चीज साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो लोकी बोलता है कि है पॉसिबल, और फिर वो लोकी को बोलता है कि ठीक है, तो टाइम स्लिप अगर तुम कर रहे हो तो तुम टाइम स्लिप के ऊपर कंट्रोल करने का ट्राई करो, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। लोकी बोलता है कंट्रोल करने का ट्राई भी करता है, लेकिन उससे वो कंट्रोल नहीं होता है। एंड अब लोकी जो है वो बोलता है कि क्या तुम टेम्पैड बना सकते हो।
तो बोलता है कि हाँ बट पूरी जिंदगी लग जाएगी मुझे वो फॉर्मूला ढूंढने में जिसे टेम्पेट बनाते हैं, मैं उसे बनाऊंगा कैसे। तो लोकी थोड़ा सोचता है और वो टीवीए की किताब अपने पास से निकालता है और बोलता है कि इसके अंदर सारी डिटेल्स है जो तुम्हें चाहिए। ये लोकी कर ही रहा होता है, उतने वो टाइम स्लिप करके फिर वहां से चला जाता है एंड हमें अब दिखाई देता है मोबियस का घर, जहां पे लोकी टाइम स्लिप करके आया हुआ था। मोबियस के घर के सामने वो देखता है कि मोबियस जो है वो अपने 2 बच्चों के साथ खेल रहा है एंड अब उसके 2 बेटे हैं, यहाँ पे वो अकेला सिंगल फादर है। एंड लोकी जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि टीवीए क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन मोबियस उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। वो बोल रहा था कि तुम शायद गलत बंदे के पास आया हो। लेकिन वहीं पे देखते हैं हम कि ओबी जो है वो एक टेम्पेट बना के अपने स्टाइल का वहां पे आ जाता है। लोकी बोलता है कि तुमने इसे इतना जल्दी कैसे बनाया। तो वो बोलता है इतना जल्दी 18 महीने हो चुके हैं, यानी कि लोकी जो है वो 18 महीने आगे टाइम स्लिप करके गया था। फिर वो लोग जो है टेम्पेट के अंदर जाते हैं एंड थोड़े से पास्ट में आ जाते हैं, जहां पे मोबियस अपने आप को ही लोकी से पीछे बात करते हुए देखता है। तब मोबियस को वहां पे रियलाइज हो जाता है कि हाँ लोकी जो है वो सही बोल रहा है, हमें ये करना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी जो है फिर जाता है कैसी और एजेंट B15 के पास, जहां पे वो उनको रिक्रूट करता है और सारे के सारे लोग जाते हैं ओबी के वेयर हाउस में। फिर वहां से लोकी बोलता है उन्हें कि सिर्फ एक बंदा बाकी है, तब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि जब सारे बंदे यहाँ पे आ जाएंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे एंड मैं टाइम स्लिप करके उस टाइम पे जा पाऊंगा या फिर टेम्पेट की मदद से उस टाइम पे जा पाऊंगा जब टीवी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था एंड मैं डिफरेंट चीजें कर पाऊंगा। फिर लोकी वहां से जाता है सिल्वी के पास। अब सिल्वी को वो रिक्रूट करने का ट्राई करता है, उसको जाके बोलता है कि देखो तुम्हें याद नहीं होगा मैं कौन हूं, लेकिन सिल्वी बोलती है लोकी तुम ही तो हो। फिर उसका लोकी खुश होता है क्योंकि फाइनली किसी को तो याद था कि वो है कौन। फिर सिल्वी उसे एक बार में लेके जाती है, उसे समझाने का ट्राई करती है कि तुम्हें जो है लड़ना छोड़ देना चाहिए, लेकिन लोकी बोलता है मैं अकेला हूं, टीवी वाली में इकलौते दोस्त हैं, टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो रही हैं। लेकिन सिल्वी उसको समझा के जो वापस भेज देती है एंड यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसी जो है वो चोर है तो चोरी करने का ट्राई कर रहा है। फिर हम देखते हैं सिल्वी को जो कि अपने दोस्त से बात कर रही है एंड म्यूजिक सुनने के लिए अपनी फेवरेट जगह पे चली जाती है, जहां पे वो बैठ के गाने वगैरह सुन रही होती है। सुनते सुनते अचानक से जो है वो टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने लगती है एंड एक एक करके जो है वो सारी चीजें नूडल्स में बदलने लगती है। सिल्वी ये देखती है और उसके पास कैंग का जो है टेम्पेट था यूरीमिन्स का, वो टेम्पेट निकालती है एंड वहां से टेम्पेट से निकल के चली जाती है लोकी के पास। अब यहाँ पे लोकी दूसरी तरफ जो है सबको बोल रहा था कि रहने दो, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, सब जाओ अपने अपने घर। लेकिन वहां पे सिल्वी आ जाती है एंड सिल्वी आने के बाद जो है लोकी खुश हो जाता है एंड बोलता है कि अब हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, हम फाइनली जो है अब जो है टीवीए को जाके बचा सकते हैं। तो फिर वो भी बोलता है कि हाँ चलो ये करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं उतने में सब कुछ फिर डिस्ट्रॉय होने लगता है एंड यहाँ पे सिल्वी भी जो है वो नूडल्स से बदल जाती है, उसके साथ सब कोई। लोकी को ये देख के बहुत ज्यादा दुख होता है, वो सब कुछ रोकने का ट्राई करता है, लेकिन फाइनली जो है वो टाइम स्लिप करके जो है वो टाइम में थोड़ा सा पीछे चला जाता है एंड अब उसे रियलाइज होता है कि उसने टाइम स्लिप को कंट्रोल में कर लिया है, यानी कि अब वो टाइम स्लिप को कंट्रोल कर सकता है। वो ओबी को ये बातें बताता है एंड बताते हुए ही वो जो है टीवीए के अंदर में दोबारा से टाइम स्लिप कर जाता है जब विक्टर टाइमली मरा नहीं था। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई मेरे हिसाब से एक अच्छा एपिसोड था। अभी मेरी थोड़ी दिक्कतें वगैरह चल रही हैं लाइफ में, लेकिन बाकी सब ठीक है, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो जो है वीडियो मेरे जल्दी आ जाता। तो बाकी चलो यार, मेरे हिसाब से आज का वीडियो अच्छा है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मेरी बहुत सारे प्रेडिक्शन सही हुई, जैसे मैंने बोला था कि रिक्रूट करेगा सबको, वो सही हुआ है। एंड लोकी जो है वो टाइम स्लिप कर मतलब कोई तरीका निकाल लेगा जिसकी वजह से वो टाइम में आगे या पीछे जा सके, तो वो तरीका भी उसने निकाल लिया क्योंकि उसने अपने टाइम स्लिप को कंट्रोल में कर लिया है। तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस मैंने की थी। तो खैर चलो, मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय।